अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात माओं, बहनों, बेटियों, सूरतुल बक़रा की ये चंद आयात मुबारका मैंने पढ़ी हैं। इन आयात मुबारका के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने सब्र करने की तलकीन की है। फरमाया कि ए ईमान वाले लोगों, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, गंज बख्श, गौस आज़म, अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह के ये सिफाती नाम है, बिगड़ी बनाने वाला, औलादें देने वाला, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, माल देने वाला, औलादें लेकर चले जाने वाला, मौत देने वाला, जिंदा करने वाला, वो एक अल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों और भाइयों, यहाँ इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन आयात के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा। इनकी जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इनकी भी आजमाइश होगी। किन चीजों के साथ? अल्लाह अकबर। सुनिए, जिन चीजों के साथ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारी मैं आजमाइश जरूर करूंगा। दुश्मनों का खौफ, मिनल खौफ है, हर किस्म के दुश्मन जो आप पर दुश्मनी करते हैं, हसद करते हैं, जादू करते हैं, तुम्हें नुकसान दे रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, मुसीबतें ला रहे हैं आपके लिए, आपको बर्दाश्त नहीं करते, आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और आप पर अपना खौफ बिठा रहे हैं, ऐसी चीजों से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। वलजू, और तुम्हें भूखे और प्यासे रख के मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा। व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, और मैं तुम्हें फलों के नुकसान से, तुम्हारे बागात, खेतों खलियान, हर चीजों के नुकसान से मैं तुम्हें आजमाऊंगा।
अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे माल तबाह करके, तुम्हारी जानों में से मिनल अमवाल वल अनफुस वस समारात, फौत करके छोटे ले जाए बड़े ले जाए, ये उस रब की मर्जी है। फरमाया मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा तुम्हें नुकसान पहुंचा कर, और जो इन नुकसान के ऊपर सब्र करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा हर हाल में, जितनी मर्जी मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, नुकसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सोने महबूब इनको कह दे वबश्शिर साबिरीन, जो इन मुसीबतों पर सब्र करेगा उसके लिए खुशखबरियां हैं। बेसब्री नहीं करनी, मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, इस पर आप लोगों ने सब्र करना है। इंशाअल्लाह इसका नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेहतरीन अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुश्मन आपका ताकतवर है, नुकसान पहुंचा रहा है, अल्लाह अकबर। आपने क्या करना है? कोई भी नुकसान का खदशा है या नुकसान हो गया है, ये नहीं कि फौत ही कोई हुआ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। कोई भी नुकसान हो गया, चोरी हो गई है घर में, माल चोरी हो गया, पैसे चोरी हो जाते हैं, जिन्नात चोरी करते हैं, इंसान चोरी करते हैं, आपने उसी मकाम पर बैठकर अपने घर में बावजू होकर 2 हाजत के नफल पढ़े और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसका विर्द करें, 313 बार करें। इंशाअल्लाह जो नुकसान हुआ है अगर वो नहीं आता तो उससे बेहतर अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। आखिरी बात, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनके खामद अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत प्यार था आपस में। ये बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो गई, बेवा हो गई, परेशान रहती थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए ताज़ियत के लिए, आपको हौसला दिया और फरमाया उम्मे सलमा मैं तुम्हें ऐसे कलमात बताता हूं, तो इसको पढ़ा कर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी वो बहनें बेटियां जो मुतलका हैं या बेवा हैं, वो तो खास कर इनको जरूर पढ़ें, लाजमी पढ़ती चलती फिरती हर हालत में इसे, जबान पाक है, हैज के अयाम में भी पढ़ ले, हाथ भी पाक होते हैं, जबान भी पाक है, इसको चलते फिरते पढ़ा करें। अगर नुकसान हुआ अल्लाह नुकसान पूरा कर देगा, बेहतर अता फरमा देगा। कहा उम्मे सलमा ये कलमात पढ़ा कर। कौन से कलमात हैं ये तवज्जो से सुन ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा सोच में पड़ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमात मुझे मुतबादल दे रहे हैं। अबू सलमा के ना तो मेरे खानदान में कोई ऐसा नौजवान खूबसूरत है मोहब्बत करने वाला, ना मेरे ससुराल में ऐसा कोई नौजवान है जो मेरे साथ निकाह करेगा। अबू सलमा के बराबर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे महबूब ने मुझे ये कलामात कहे हैं, मैं पढ़ूंगी। पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। इद्दत गुजरी, जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका निकाह उम्मे सलमा से तय किया है, जाकर पैगाम दे दें उम्मे सलमा को। जबरील अमीन आए। किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। कौन से कलामात थे? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को बताए थे। अल्लाह अकबर। जब पैगाम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। कहती हजारों भी अबू सलमा हो तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुती पर कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने का शरफ इन कलामात से अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। ये कलामात पढ़ती थी। जितना खुशू खुजू करेंगे, अगर ऐसी मेरी बहनें बेटियां हैं वो इन कलामात को जरूर पढ़ा करें। और इसके अलावा पैसे चोरी हो गए, चोरी होती है घर में, जिन्नात चोरी करते हैं अपने घर में, वहां पर ये जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह वो पैसे फेंकेंगे आपके घर में अगर जिन्नात लेकर गए, या अल्लाह मुतबादल देगा। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरम मिनहा या मिनहुम, ये अल्फाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको
کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راکھیہ ٹی وی آفیشلی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں تک ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایسے تویزات جو قرآنی ہیں، یہ ضرور آپ آگے شیئر کیا کریں۔ تویز اس لیے کہتا ہوں، یہ آیات مبارکہ بھی ہوتی ہیں، ہمیں جلدی، ہم پنجابی لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ پڑھا کریں، گل میں نہیں ڈالنا ہے، گل میں نہیں ڈالنا، کڑے چھلے دھاگے یہ اتار دیں، یہ شرکیہ کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، 9 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، 10ویں آدمی سے بیعت نہیں لی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت آپ نے کیوں نہیں لی؟ کہا اس نے گلے کے اندر تویز لٹکایا ہوا ہے، گلے کے اندر، یہ صحیح حدیث ہے یاد رکھنا، گلے کے اندر تویز لٹکایا ہوا ہے، یہ شرکیہ کام ہے۔ من تعلق تمیمہ فقد اشرقا، جس نے تعویذ گلے میں لٹکایا، باندھا، بازو میں، ٹانگ میں، فرمایا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اور شرک اسی حالت میں انسان مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میری گزارش ہے، یہ قرآنی صورتیں، یہ قرآنی آیات مبارکہ جو میں پڑھتا ہوں، اسے آپ سنا بھی کریں اور خود زبانی یاد بھی کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی نقصان ہوئے ہیں اللہ آپ کے پورے کر دے، آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔